हरे कृष्णा। नमस्कार साथियों। परशुराम जयंती पर जानिए भगवान परशुराम की 5 कथाएं और इनकी अमरता का रहस्य। भगवान परशुराम का क्रोधी स्वभाव क्यों है? भगवान परशुराम को कैसे मिला शिवजी से परशुराम जी ने कैसे बना दिया गणेश जी को एक दंत? परशुराम जी ने भगवान राम को युद्ध के लिए क्यों ललकारा? भगवान श्री कृष्ण से परशुराम जी का मिलन। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले भगवान परशुराम का भी प्राकट्य हुआ था, इसलिए वैशाख मास की तृतीया पर परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। परशुराम जी को स्वभाव से बहुत ही क्रोधी माना जाता था। कहा जाता था कि उनके अंदर ब्राह्मणों से ज्यादा क्षत्रिय के गुण थे। आइए जानते हैं भगवान परशुराम के बारे में ऐसी ही कुछ रोचक बातें। वैशाख मास की तृतीया तिथि के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का अवतार हुआ था, इसलिए हर साल वैशाख मास की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। भगवान परशुराम जी को आवेश अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं में भगवान परशुराम जी की कई ऐसी कथाओं का वर्णन मिलता है, जिससे मालूम होता है कि परशुराम जी अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। भगवान परशुराम जी ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र हैं। परशुराम जी कुल परंपरा के अनुसार ब्राह्मण हैं, लेकिन इनका स्वभाव क्षत्रिय जैसा है। अपने क्रोध से इन्होंने कई बार धरती पर क्षत्रियों का विनाश कर दिया, लेकिन इनका स्वभाव क्रोधी कैसे हुआ, इस विषय में एक कथा है कि इनकी दादी सत्यवती को भृगु ऋषि ने 2 फल दिए थे, जिनमें एक इनकी दादी सत्यवती के लिए था और दूसरा फल इनकी दादी की माता के लिए था, लेकिन गलती से फलों में अदला बदली हो गई। इससे भृगु ऋषि ने सत्यवती से कहा कि तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय स्वभाव का होगा, तो सत्यवती ने भृगु ऋषि से कहा कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मेरा पुत्र ब्राह्मण जैसा हो और मेरा पौत्र क्षत्रिय गुणों वाला हो। भृगु ऋषि के आशीर्वाद से ऐसा ही हुआ। परशुराम जी ऋषि जमदग्नि की 5वीं संतान हुई, जो बाल्यावस्था से ही क्रोधी स्वभाव के थे। भगवान परशुराम जी का मूल नाम राम है। इन्हें ऋषि जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि भी कहा जाता है, लेकिन यह परशुराम जी के नाम से अधिक विख्यात हैं। परशुराम जी भगवान शिव के भक्त और शिष्य भी हैं। इनकी भक्ति योग्यता को देखते हुए भगवान शिव जी ने इन्हें विदुदबी नामक अपना परशु प्रदान किया था। सदैव परशु धारण करने के कारण यह जगत में परशुराम नाम से विख्यात हैं। भगवान गणेश जी का एक नाम एक दंत है। इसकी वजह यह है कि गणेश जी के एक दांत टूटे हुए हैं। ऐसी कथा है कि एक बार परशुराम जी अपने इष्ट देव भगवान शिवजी से मिलने कैलाश पर्वत पर आए, तो भगवान गणेश जी ने परशुराम जी का रास्ता रोक लिया। गणेश जी ने कहा कि अभी पिता शिवजी किसी से नहीं मिल सकते हैं। इस पर परशुराम जी शिवजी से मिलने की जिद कर बैठे और फिर गणेश जी के साथ परशुराम जी का महायुद्ध आरंभ हो गया। अंत में क्रोध में आकर परशुराम जी ने परशु से गणेश जी के दांत पर वार कर दिया और इस तरह गणेश जी का एक दांत टूट गया और वह एक दंत कहलाने लगे। ऐसी कथा है कि सीता स्वयंवर के समय जब भगवान राम ने शिवजी का धनुष तोड़ा, तब पृथ्वी कांप उठी। परशुराम जी को पता चला कि शिवजी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है। इस पर
मन की गति से चलने वाले परशुराम जी तुरंत महाराजा जनक के दरबार में पहुंच गए और शिव जी का धनुष तोड़ने पर भगवान राम को युद्ध के लिए ललकारने लगे। उस समय भगवान राम ने परशुराम को यह आभास कराया कि वह भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान राम का रहस्य जानने के बाद परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया और भगवान श्री राम ने उनके अहंकार का नाश कर दिया। साथ ही भगवान राम ने परशुराम जी को अमर रहने का वरदान देते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी कि आप मेरे अगले अवतार होने तक मेरा सुदर्शन चक्र संभाल कर रखें। अगले अवतार में मुझे इसकी आवश्यकता होगी, तब आप मुझे यह लौटा देंगे। भगवान विष्णु ने जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लिया, तब परशुराम जी और भगवान श्री कृष्ण की भेंट उस समय हुई जब भगवान श्री कृष्ण गुरु सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर वापस अपने घर लौटने की तैयारी में थे। उस समय परशुराम जी ऋषि सांदीपनि के आश्रम में पधारे और भगवान श्री कृष्ण को उनका सुदर्शन चक्र लौटाते हुए कहा कि अब यह युग आपका है, आप अपना यह सुदर्शन चक्र संभालिए और धरती पर पाप का भार बहुत बढ़ गया है, उस भार को कम कीजिए। साथियों, मेरी यह छोटी सी प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो तो संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए